forward group and other friends. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे पास झालानगर में मीना पाटिल है, नंदिता दास है, थिएटर। मैं गोल्डन की बात कर रहा था कि गोल्डन ने रिहर्सल नहीं किए थे और वहां से सब बच्चे को पहला सीन था कि वो उठ करके यहाँ पर आते और यहाँ पर आकर के वो लोग परफॉर्म करते। गोल्डन अनायास ही यहाँ पर आ गई, उसको पता नहीं था कि वो क्यों आई। उसको खुद को भी अभी पूछेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इस बार उसके एग्जाम थी इसलिए वो नहीं आ पाए। I believe that's the development actually. देखिए, मैं डॉक्टर देवी के कुछ शब्द यहाँ पर कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा था, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था और मैं नेट पर मैंने उनका पढ़ा था वो लेक्चर, और उसमें उन्होंने कहा था कि विकास की जो परिभाषा है वो उसको किसी एक फॉर्मेट में नहीं बांध सकते। डेवलपमेंट को किसी एक फॉर्मेट में नहीं बांध सकते कि आदमी के पास पैसा है, आदमी के पास अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, तो उसका विकास, वो विकासशील है या उसका विकास है, वो डेवलप हो गया है, वो समाज डेवलप हो गया है। दैट इज नॉट ट्रू। विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो हर गांव, हर गली मोहल्ला, उसकी परिभाषा बदलती रहती है। झालानगर में विकास की परिभाषा अलग है और यहां से हम तेजगढ़ में जाते हैं तो तेजगढ़ में जो ट्राइबल का गांव है, आदिवासी का गांव है, वहां की विकास की परिभाषा है। उन्होंने कहा था कि जैसे दो नदियां एक साथ कभी पैरेलल नहीं जा रही होती, वो अलग से जाकर के एक जगह पर मिलती है, इसी तरह से विकास भी दोनों गांव में एक साथ में कभी नहीं हो सकता, या दो एरिया में, दो मोहल्ले में, या दो शहर में, या दो देश में एक साथ हो सकते, अलग अलग उसके मॉडल्स हो सकते हैं। मेरी नजर से झालानगर में डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो एक वेपन से शुरू है, और वो वेपन हमें दिया था डॉक्टर देवी, महाश्वेता देवी, प्रोफेसर दांडेकर, मिस्टर लक्ष्मण गायकवाड़, 1998 में। हमें पता नहीं था कि ये जो शस्त्र है, ये जो वेपन है, कोई वेपन क्या कोई विकास कर सकता है, ये एक दिमाग में सवाल आता है। लेकिन झालानगर में वो हुआ है, और झालानगर में विकास की परिभाषा कुछ अलग है। उन्होंने जब 31 अगस्त 1998 को हमने पहली बार नाटक किया बोधन, हमको पता नहीं था कि वो नाटक कैसे किया, कैसे लिखा गया, क्या हुआ था उसके बीच में, लेकिन वो परफॉर्म किया। और मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है कि नाटक के बाद जब मैं महाश्वेता देवी जी से मिलने के लिए गया था तो यानी सब लोग उनसे मिल रहे थे, वो बहुत खुश थे और बहुत रोए थे वो नाटक के बाद। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे नजदीक बताओ, मेरे नजदीक बताओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने क्या किया। फिर मुझे पता चला कि मैंने नाटक में अशोक रॉय का कैरेक्टर परफॉर्म किया था, इंस्पेक्टर अशोक रॉय, जिसने बुधन को मार दिया था। अब अनायास ही जानते अनजान होकर के, पता नहीं वो नाटक इतना रियलिस्टिक बन गया, वो परफॉर्मेंस इतना रियलिस्टिक बन गया कि महाश्वेता जी को बहुत नफरत हो गई थी कुछ समय के लिए कि इस आदमी ने अशोक रॉय का कैरेक्टर परफॉर्म किया और इसने मेरे बुधन को मार दिया, जिसके नाम पर ये इस थिएटर का नाम, इस थिएटर ग्रुप का नाम रखा गया। 12 फरवरी से 10 फरवरी को उसे अरेस्ट किया गया था 1998 को। 12 फरवरी तक उसे इलीगली डिटेन करके रखा गया। एक दिन 24 घंटे में वैसे पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता है, उसको पुलिस वहां पर प्रोसेस करना पड़ता है जुडिशरी सिस्टम में, लेकिन उनको नहीं रखा गया था और 2 दिन तक उन्हें बहुत मारा गया था पुलिस थाने में। फिर 12 तारीख को पुलिस से कोर्ट में ले जाकर के रिमांड मांगा गया, तो कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया 12 तारीख से 16 फरवरी तक, और उस रिमांड में भी उसे बहुत मारा गया। और उसके बाद में फिर उसे जेल में ले जाया गया, पुरुलिया जेल में। पुरुलिया जेल में भी उसे बहुत मारा गया और वहां पर उसकी डेथ हो गई।
एसएसएल की रिपोर्ट में साबित हुआ था कि उसे पुलिस ने बहुत बुरी तरह से मारा था, क्योंकि उसके सर की हड्डियां, हाथ पैर की हड्डियां सभी टूटी हुई थी। और वो काफी हिस्टोरिकल एक जजमेंट था हिंदुस्तान की डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, जिनकी तादाद आज देश में 8 करोड़ है। इस देश में 8 करोड़ लोगों में से बुधन का जो केस था वो पहला केस है देश में कि जिसको जस्टिस मिला था। बुधन से पहले बहुत सारे लोगों को, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों को मारा गया था। मेन सिंह सोसाइटी ने मारा था, जमींदारों ने मारा था, पुलिस ने मारा था, बहुत लोगों ने मारा था, लेकिन वो कभी लोगों के कानों तक नहीं पहुंचा था। वो बात देश तक नहीं पहुंची थी, सिस्टम तक नहीं पहुंची थी, आप जैसे लोगों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन बुधन के केस में वो बात वहां पर पहुंची और पहली बार जस्टिस मिला, 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिला और जस्टिस सोमापाल का हिस्टोरिकल जजमेंट आया। उसके बाद जस्टिस डी.के. बसु ने एक काफी अच्छा जजमेंट दिया कि जब किसी भी आदमी को अरेस्ट करते हैं तो एक 10 फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो इस देश की किसी, मैं जहां तक जिस भी पुलिस स्टेशन में गया हूं, वो फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं की जाती। वो नाटक कलकत्ता से शायद 1000 या 1200 या 1500 2000 किलोमीटर होगा कोलकाता अहमदाबाद से, वो बात यहां पर पहुंची और हमने नाटक किया। और नाटक करते करते हम सब नाटक में बन गए, लड़ते झगड़ते जैसे तैसे करके वो ग्रुप बना। पता नहीं क्यों नाटक करते थे, हमें पता नहीं। हमें जब कहा जाता है कि नाटक करना है तो हम कुछ भी करके हम लोग नाटक परफॉर्म करना है, चाहे घर में किसी की मौत हो गई या किसी का जन्म हुआ या घर में किसी की शादी है, लेकिन नाटक करते थे हम लोग। वो कमिटमेंट क्यों आया था, कैसे आया था, मुझे पता है। ये प्रोसेस क्या है आई डोंट, अभी भी मुझे नहीं पता है इसके बारे में। 98 से पहले हम सब जानवर थे, जानवर जैसी जिंदगी जीते थे, जानवर थे लेकिन जानवर जैसी जिंदगी जीते थे, क्योंकि कभी भी कोई भी पुलिस वहां पर आकर के या मेन स्ट्रीम सोसाइटी से या मीडिया बहुत खराब तरह से छारा नगर को पोर्ट्रेट करता था। हमें पता नहीं था कि क्यों पुलिस हमें मारती है, क्यों पुलिस हमारे लोगों को पकड़ के ले जा करके उनको 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक उनको अरेस्ट करके रखती है, जेल में लेकर जाती है। अब पता लगता था कि ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमको ऐसा लगता था। और टू बी फ्रैंक, 98 से पहले हमें ये भी पता नहीं था कि देश में कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसी भी कोई बात है इस देश में होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ पता नहीं था। ऐसा लगता था कि जो सिस्टम जो हमारे साथ जिंदगी में चल रहा है उसे एक्सेप्ट किया है हमने और वो चला जाए। लेकिन नाटक करते हुए उस राइट्स के बारे में पता चला, उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला। हमें पता चला कि हमारे साथ जो हो रहा है वो इस देश के मानव अधिकारों का हनन है, हमारे मानव अधिकारों का हनन। और इस देश में ऐसे भी प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्ट करते हुए कायदे हैं इस देश के अमेंडमेंट से, कि वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस देश के हर एक नागरिक समान है। वो नाटक करते हुए पता चला। पहला डेवलपमेंट हम लोगों में ये आया जो नाटक कर रहे थे। दूसरा, छारानगर में डेवलपमेंट की परिभाषा में समझता हूं कि व्यक्ति का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो भी एक तरह का विकास है। और छारानगर में ट्रांसफॉर्मेशन को मैं विकास मानता हूं। मैं छारानगर में सिविक फैसिलिटीज या एजुकेशन या ये सारी जो बातें हैं जो एक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है काम समाज में, मैं इतना स्ट्रांगली उन सब चीजों में इतना बिलीव नहीं करता हूं जितना मैं स्पेशली छारानगर के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता हूं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है वो एजुकेशन से नहीं आया है। वो जो छारानगर में ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल से आया। अब कैसे? मैं और आलोक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मतलब पास एंटर उसको मिला, अहमदाबाद में से 15 साल के बाद किसी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिला और अभी वो पास आउट होकर बॉम्बे के फिल्म मीडिया में काम कर रहा है, शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा है। हम दोनों साथ में जुए के अड्डे के ऊपर काम करते थे, जुए के काम करते थे। वो चाहता था कि मैं एक बहुत बड़ा दारू का धंधा करने वाला बुटलेगर हूं, उसकी जिंदगी का एक सपना था। फिर उसने नाटक किया, फिर हमने नाटक किया। पता नहीं वो सपने कहां चले गए, वो विचार कहां चले गए, तब और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया हमें पता नहीं। अब आलोक भी नहीं चाहता और मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस तरह का कुछ हो। ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं,
ये फिल्म से बहुत बड़ा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए और एक बहुत बड़ा जैसे मदारी फिल्म बनाकर एक प्रेशर क्रिएट किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए। तो रात को सपना आया और फिर उसको पता नहीं क्यों मित्तल को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, फिर दूसरे दिन सुबह फोन किया कि आई एम सॉरी रात को मैंने फोन किया था आपको, लेकिन मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। और उसके बाद इसका सिलसिला शुरू हुआ और ये फिल्म बना। इस फिल्म को मैं नाम देना चाहता हूँ 0 सेल्सियस टू 49 सेल्सियस द लाइफ। और इस फिल्म का मैं 1 साल तक शूटिंग करूंगा। ये अभी मैंने सिर्फ 4 दिन शूटिंग किया है। मैं मार्च में जाके जहाँ जिस वक्त 49 टू 50 सेल्सियस डिग्री तापमान होता है और उसमें काम करते हैं, वहां पर 4-5 दिन रहकर शूट करेंगे हम लोग। फिर 0 पॉइंट जब वहां पर 0 सेल्सियस जो माइनस डिग्री में चला जाता है एटमोस्फियर, उस वक्त जाकर हम लोग शूटिंग करेंगे और कैसे इंसान अपने आप को जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कैसे काम करता है, उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वहां जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी डिनोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। मारिया, मैं, मियाना और कोली और चुमानिया कोली, वो सभी डीएनडी शैली वेराइटर्स है, मोरेले। तो ये पहला वर्जन था और ये पहला ऑफिशियल स्क्रीनिंग था। देखते नहीं इसको कितना इस फिल्म से जल्दी ट्राई कर सकते हैं, शो को कोशिश कर सकते हैं लोगों तक पहुंचाने की। आपको किसी को कोई सवाल होता हो सकता है? दूसरा, ये फिल्म मैं यूएस लेकर जा रहा हूँ, क्या पाए तो अगर मैंने वहां पर ये फिल्म वैसे बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फिल्म नहीं था। दूसरा, करीब ने ये भी सवाल किया था कि क्या इसको इंटरनेट पे फ्री डाउनलोड करने के लिए रख सकते हैं। मैंने हाँ कहा कि बुलडोजर हम लोग रख सकते हैं, लेकिन फिर ये भी कहा कि बुधन थिएटर सस्टेन कैसे किया जाए, क्योंकि बुधन थिएटर के फिल्म प्रोडक्शन है, बुधन थिएटर की थिएटर प्रोडक्शन है, ये बच्चों का आना जाना, ये करना वो करना, सभी उसको कैसे सस्टेन किया जाए, कैसे सेल्फ रिलायंस बना जाए। तो सजेस्टेड प्राइस जो है इस ये डीवीडी और डीवीडी के लिए वो इंस्टीट्यूशन के लिए 300 रुपीज है और पता नहीं वहाँ क्या है, लेकिन ये जितने भी फंड्स हो गए, जैसे अभी बुधन थिएटर को पहली बार 30,000 रुपये का डोनेशन मिला हैदराबाद में नाटक करने के बाद। फिर भाषा रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर ने 1 साल के लिए बुधन थिएटर को सस्टेन करने के लिए, बुधन थिएटर को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए 2 लाख रुपए का फंड ग्रांट किया और बुधन थिएटर और भाषा के बीच में एमओयू हुआ। और प्रोफेसर हेनरी स्वेड, जो काफी वर्षों से दोस्त है बुधन थिएटर के, यूएस में प्रोफेसर है, उन्होंने $1,000 उन्होंने डोनेशन दिया और पहली बार बुधन थिएटर को ये फंड आए जिसमें हम लोग आने वाले साल में 2 पब्लिकेशन निकालेंगे। जो एक झारनगर से होगा, झारनगर के ऊपर कविता लिखी होगी, और दूसरा पब्लिकेशन होगा विवेक के द्वारा लिखी गई कविता है, यानी दोनों पोएट्री होगा, और तीसरा एक बायोग्राफिकल होगा। ऐसे 3 पब्लिकेशन निकलेंगे, 2 प्रोडक्शन होंगे, उसमें प्रोसीजर प्रोडक्शन होंगे जिसमें 15-20-25 हजार रुपये एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर वो सारे देश में लेकर घुमा जाएगा। और 6 दिसंबर को झारनगर में, झारनगर लाइब्रेरी के अंदर महाश्वेता देवी का देखा हुआ सपना कि बुधन थिएटर को नेशनलाइज रियायत बनाया जाए, वो दोनों नाटक सारे देश में लेकर घूमे जाएगा और इस तरह से बुधन थिएटर को नेशनलाइज किया जाएगा। तो ये डीवीडी अगर आपको किसी को खरीदनी है तो बुधन थिएटर को कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। यू वांट टू बी वेलकम। थैंक यू। सवाल है सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने सॉल्ट वर्कर पे दिखाया कि उसको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट जो है कॉपरेशन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट के एजेंट से जो मुश्किलें जो है वो और बढ़ रही हैं, तो
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हर दिन जो भी धंधा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, मतलब आप गाड़ी के बिजनेस ले लीजिए या कोई भी बिजनेस ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं और गवर्नमेंट उस लेवल पे भी जो है नहीं निगलेक्ट कर देती है। तो ऐसा क्या था कि आपने एक पर्टिकुलर सॉल्ट वर्कर को ही किया और बाकी किसी और को नहीं उठाया, कोई खास वजह? मेरा पहला इंटरेस्ट ये फिल्म बनाने का। नमक के बिना हम कोई जिंदा नहीं कर सकते, या तो हम जहर ले जाए। गुजरात इस देश का 72%, मोर देन 72% सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद 15%, 14 या 15% तमिलनाडु करता है। लेकिन इंसान को जिंदा रहने की सबसे अहम जरूरत जो नमक है, वो बनाने वाला आदमी या वो बनाने वाली कम्युनिटी, जिसे प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन के नाम से अगड़िया कहा जाता है, उनकी क्या स्थिति है? ये मेरा दूसरा अट्रैक्शन पॉइंट है। तीसरा अट्रैक्शन पॉइंट था कि नमक जो हम सब के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और हम सब में जो नमक दौड़ रहा है, देश का नमक टाटा कहती है, वो जो दौड़ रहा है हमारे शरीर के अंदर, उस नमक प्रोड्यूस करने वाले के पास पीने के लिए पानी नहीं। वो लोग 2 महीने तक पी में, हम सबके पास पानी है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी डिजीज के प्रॉब्लम्स हैं, रेट के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं अजय साहब के कारण, लेकिन दोस्त सबको पानी तो मिलता है यार पीने के लिए। ये तो क्या पॉलिसी हुई स्टेट की कि वहां पर बाय एसेंशियली घोषित किया और वहां पर पाइपलाइन नजर देना जाने नहीं थे और लोगों को प्यासे रखे। लोग 3-3 महीने तक नहाते नहीं है बाबा, 3-3 महीने तक नहा नहीं सकते वो लोग। पानी पीने के लिए उनको 500 रुपया खर्च करना पड़ता है पूरे साल के बाद। मुश्किल से एक अगरिये के पास, जो ओरिजिनल अगरिया है, उसके पास मुश्किल से 5,000 रुपया बचे तो बचे, नहीं तो सिर्फ उनको मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके सिवा उनको कुछ आता नहीं है और बाहर की दुनिया के साथ उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं। रंगपंच फिल्म को बनाने की पीछे इससे ज्यादा प्रेरणा और नहीं होती। और ऑल नो डाउट कि बड़ा इंटरेस्ट ये रहा होगा कि वो मेरे लोग टीम थी, मतलब मैं वो पार्टीशन नहीं करना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन तो हम लोगों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई इस देश में, कम से कम हम तो उठा सकते हैं हमारे लोग। आज महाशिवरा देवी के प्रयासों के बाद, इतिहास के बाद, इस देश में डिनोटिफाइड प्रेस के बाद में लोगों ने जाना, समझा, लिखा, पढ़ा, पॉलिसी बदली उसके बारे में। लेकिन हम लोग, हमारे लोगों के बारे में आवाज उठाए तो क्या, तो शायद ये 4 या 5 डिग्री पर था, लेकिन बहुत अच्छा था। थैंक यू। पाइपलाइन के लिए पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूर कर चुका है, कर दिया है, लेकिन ये वायरस इंस्टीट्यूशन से पाइपलाइन नहीं कर सकते। अब वायरस को बचाने के लिए अगरिया को खत्म कर दिया। अब ये तो कहा था स्पेसिफिकेशन, वायरस जो वहां पर प्रस्तुत है, अगरिया 600 साल से वहां पर ये खेती कर रहा है, नमक की खेती कर रहा है। आज तक ऐसा एक भी केस वहां पर रजिस्टर नहीं हुआ है कि किसी अगरिया की वजह से वायरस को कोई नुकसान पहुंचा या मर गया। क्योंकि वायरस पूरे एशिया में लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, इसलिए उनका वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो इंटरेस्ट है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पर लोग भी रह रहे हैं, जिस देश को इतना बड़ा नाम दे। अब उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। ये जब गुजरात इतना सारा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, वहां से अगरिया प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो देश को नमक कौन देगा? सब जहरीली हो जाएगी, किसी को काटोगे तो मर जाएगा। सर एम आई राइट? नहीं है 15% क्या होगा इस देश में सॉल्ट का? तो अब इसके पीछे का भी पॉलिटिक्स। सरकार को सी सॉल्ट मिल रहा है, बहुत बड़े पैमाने में मिल रहा है, बहुत बड़ी सॉल्ट लॉबी है। और सॉल्ट लॉबी, सॉल्ट एसोसिएशन जो है, जो उसके जो काम क्या बोलते हैं, उनके जो मालिक है एसोसिएशन में, जो भी लोग काम करते हैं बड़े पैमाने पे, उनकी इतनी पावरफुल लॉबी है कि कोई भी स्टेट उनका कुछ नहीं कर सकता। एंड यू विल सरप्राइज, सॉल्ट जो है प्रोडक्शन वो डायरेक्ट
सेंट्रल से कनेक्टेड है, स्टेट का उनके साथ कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर अवेरिया मर रहा मतलब तो उसको स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है, उसको कंपेयर करने के लिए सेंट्रल में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे अगर आपको यही पता नहीं है कि ये नमक कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, क्या होता है, क्या भाव होता है, कुछ भी नहीं है। 10 से 35 से 14 पैसे तक का उनका भाव होता है 1 किलो का, और बाहर 1 किलो 10 रुपए से 15 रुपए के बीच बेचा जाता है कंपनी के थ्रू। तो कितना बड़ा मार्जिन है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। जो लोग मर रहे, वो जो आपने देखा टक करके वो गोल राउंड करके बताया, उसको गुजराती में कपासिया बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ कैरोसिटी जैसा कुछ बोला था, गुजराती में कपासिया बोलते हैं। सर एक बार वो कपासिया होने के बाद वो लाइफ टाइम नहीं जाता है, अगर उसको निकालने की कोशिश की तो कैंसर हो जाता है और पैर कटाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। अभी पिछले 1 वीक में वहां पर ये जो क्रूड जो होता है, जो अंदर से जमीन में से पानी निकालने के लिए मशीन जो होता है, वहां कोई सेफ्टी नहीं है, तो क्रूड कई बार ऐसे ऊपर आ जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, छनका हो जाता है ऊपर। उसके पिछले 1 वीक में 7 लोग जल गए, उसमें से 2 लोग मर गए। ये अभी पिछले 1 वीक की बात है, पेपर में भी आया था यहाँ पर, 2 लोग मर गए। अब इस कंडीशन में हम लोगों को नमक देने वाले टाटा नमक या अन्नपूर्णा फलाना भिंगा, ये लोग जो इतना पैसा खा रहे हैं, जो नमक हमारे शरीर में दौड़ रहा है, उनकी वो हालत है। ये देश के सामने होनी चाहिए, और ये हम सबकी फर्ज है। मैं बना रहा हूं, आप भी बनाओगे, जाना चाहिए फिल्म वहां पर बनानी चाहिए, ऐसी 100 फिल्में बननी चाहिए, और 100 फिल्मों में एक साथ स्क्रीनिंग होना चाहिए। क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज होगी? कोई पॉलिसी नहीं उन लोगों के लिए। गमबूट बता रहा है कि गमबूट दिए, तो कहां से कहां से हो रहा है बाबा? 25,000 गमबूट दिए, मैं वहां पर 4 दिन रहा, एक भी अगली के पेट में पैरों में मैंने गमबूट नहीं देखे, किन्हीं को स्टैक नहीं, यानी वो जो गूगल बोले थे, गूगल किन्हीं को नहीं देखे। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि वहां पर सब सुखी है। मैं आपको उनका खाली इंटरव्यू का फुटेज बताऊं ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या है ये फालतू है, दक्षिण भाई क्यों फिल्म बना रहे हैं? वहां तो सब सुखी है। 25,000 अग्रेरिये, 25 के 25 अग्रेरिये को 25,000 अग्रेरिये, उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर दक्षिण वहां पर सब सुखी है। ये वर्ड है, आई कैन शो यू दैट टुडे। मिस्टर दक्षिण वो सब वहां पर सुखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हेल्थ वैन वहां पर जाती है, मोबाइल वैन वहां पर जाती है, सबका 1.5 लाख अग्रेरिये का जो है वो हेल्थ चेकअप होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये स्किन डिजीज कहां से दिखाई दिया? वो फुटेज कहां से? वो कोई डिजिटल फोटोग्राफी थोड़ी थी, इट वॉज रियल फुटेज। सो दैट्स द प्रॉब्लम। और कोई सॉरी, मैं एक सवाल का बहुत लंबा जवाब दे दिया, लेकिन यार गुस्सा बहुत है इसलिए। और जैसा कि आपने बताया कि आपके जापान के है और आपको 60% की दर से प्राइस मिला है और आप अभी यूएस में स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या वजह समझते हैं कि मतलब इस समस्या का मतलब सरकार तक क्यों झूठ नहीं रही या वो कुछ कदम नहीं उठाती? आपको क्या लगता है, मतलब क्या इतने सालों में आपने जो थिएटर के माध्यम से बताया है लोगों को ये समस्या दिखी है, तो क्या सरकार ने अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया? देखिए, थिएटर से मेरे समाज में, मैं दुनिया की या पॉलिसी की या स्टेट की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। थिएटर बहुत ही छोटा माध्यम है और वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन मेरे समाज में बहुत जरूरत है, मीडिया को बहुत जरूरत है। और थिएटर से मीडिया सेंसिटाइज हुआ है, एजुकेशन सिस्टम सेंसिटाइज हुए, पुलिस डिपार्टमेंट सेंसिटाइज हुआ, और उससे उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उभर गया है। इससे पहले, थिएटर से पहले कोई छात्र के बारे में अच्छी तरह से लिखता नहीं था। पुलिस का कंटिन्यूसली राउंड अप था, 24 आवर्स राउंड अप था, और मारा जाता था बहुत लोगों को। जुडिशरी सिस्टम सिर्फ छाड़ा होने की वजह से उनको जेल में डाल दिया। अब ये तीनों जो सबसे अहम है किसी भी समाज के बदलाव के लिए, खास करके डिनोटिफाइड राइट, ये तीनों मोरल सेंसिटाइज है। वो क्यों?
पहला कि थिएटर से यहाँ के स्टेट के सीआईडी क्राइम के डीजी ऐसे केशव कुमार वो कांटेक्ट में है, और वो जो कंप्यूटर जो इन्होंने कही फाइल में, वो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पहली बार किसी पुलिस ने देश में किसी बीएससी कम्युनिटी के बच्चों के लिए डोनेट की, वो कांटेक्ट में है। ही इज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। ये पहला सबसे बड़ा पॉइंट है। मीडिया अच्छी तरह से देखता है थिएटर को, और थिएटर के थ्रू समाज के सामने आती है बात, तो वही सोसाइटी की सेंसिटाइज होती है। तीसरा कि स्टेज जो है, उस स्टेज को अब ये रियलाइज हो गया है कि अब एक पैरेलल प्रेशर ग्रुप है, थिएटर से एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ है। प्रोफेसर दांडेकर, अजय दांडेकर साहब, प्रोफेसर देवी, महाश्वेता देवी, ऐसे बहुत सारे दोस्त, ऐसे बहुत सारे लिटरेरी पर्सनालिटी थिएटर की वजह से वो कांटेक्ट में आए हैं, और एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ है कि कभी किसी छारा को अगर पकड़ा गया, कभी मारा गया, तो वो सारे के सारे आपके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। इससे ज्यादा तो नाटक हो क्या है। दूसरा, फिल्म मदारी की फिल्म बनाई, लेकिन मैंने किसी कभी कमर्शियल थॉट से कोई भी फिल्म नहीं बनाई मेरे डॉक्यूमेंट। मल्लिका साराभाई के साथ तारा में काम करता था तब एक अलग बात है, फिल्म में काम करता था तब एक अलग बात है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो स्पेशल जो हम उधर थिएटर जो बनाते हैं वो कभी किसी कमर्शियल यूज के लिए नहीं होती, उसके पर्पज से भी नहीं होती, उसके कॉन्टेक्ट में भी नहीं होती। वो गुस्सा होता है और वो निकालते हैं। मदारी की फिल्म बनने के बाद एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से सेंसिटाइज हुई कि वो लोग एक वेनम बैग बना रहे हैं भिलोड़ा में, और वो लोग शायद सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग भिलोड़ा में एक वेनम बैग बना रहे जिससे कि इश्यू को सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। दूसरा, राजकोट में जब इसकी स्क्रीनिंग किए गए तो वहां के जो नेचर लवर्स जो है, एनिमल हेल्थ एक्टिविस्ट है, वो सब लोगों ने बहुत ही तीखी प्रक्रिया दी इस फिल्म को देखने के बाद, मदारी की फिल्म देखने के बाद, और उन्होंने ये कहा कि हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप बताइए सॉल्यूशन क्या है। हमने कहा कि आप हमारे बच्चों को अडॉप्ट कीजिए, पढ़ाइए उनको अच्छी कॉलेज में स्कूल्स के अंदर। गवर्नमेंट की हॉस्टल बहुत ही खराब होती है, हम नहीं रखना चाहते वहां पर उनको। तो यू विल सरप्राइज, वो तैयार हुए और लोग 10 बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं राजकोट में अच्छी हॉस्टल में, वो पढ़ाएंगे, जिसकी प्रोसेस चल रही। इससे ज्यादा प्रमोशन है। सो दैट्स अ थिंग। हम फिल्म से और थिएटर से लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, और वो सेंसिटाइजेशन से चेंज ला सकते हैं, और एक बदलाव की जो प्रक्रिया है, वो बदलाव की प्रक्रिया देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक जो ये बच्चे भूख लगी को जाना है, तो थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पर कंटिन्यू किया है बच्चों की तरफ से, छात्र की तरफ से। धन्यवाद।